मेरा नाम अरहम है। ये इन दिनों की बात है जिस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। मेरे घर में मेरी अम्मा अबू एक छोटा भाई थे। बस गुर्बत की वजह से हमारे यहाँ लोगों का आना जाना कम था। कोई रिश्तेदार कभी महीनों या सालों बाद चक्कर लगाते थे। हमारे घर के बिल्कुल बराबर में एक घर था जहाँ आम का दरख्त था। उनके 2 बच्चे थे, एक हिना जिसकी उम्र 14 साल थी, एक लड़का जो 10 साल का था। अबू काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। हफ्ते में 1-2 दिन आ जाते थे। इंटर के इम्तिहान देने के बाद मैं फारिग था तो मैंने कुछ ट्यूशन पढ़ाने का इरादा किया और फिर मैंने लोगों के घर जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। काफी मेहनत और लगन के कुछ अरसे बाद हमारे घर के हालात में बेहतरी आना शुरू हुई, क्योंकि मुझे अच्छी खासी होम ट्यूशन मिल गई थी और जिसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलना शुरू हो गए थे। तकरीबन 2 साल गुजर गए। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। एक दिन मैं घर आया तो बराबर वाले दरवाजे पर मुझे हिना दिखाई दी। वैसे तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन मैं इस दिन इसे देखता रह गया। वो भी अब 16 साल की हो चुकी थी। हिना के कपड़े इसके जिस्म से चिपके हुए थे। वो मेरी नजरें समझकर जीभ मिटाती हुई बोली, वो अरहम अम्मा आपके घर बैठी हैं, काफी देर से, क्या आप उन्हें भेज देंगे? मैं बोला, हाँ क्यों नहीं, अभी भेजता हूँ। ये कहते हुए मैं घर में दाखिल हुआ। हिना की अम्मा रोजीना भाभी अम्मा से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही बोले, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। दरअसल हिना के नवीं के इम्तिहान होने वाले हैं और वो स्कूल के अलावा कहीं नहीं पढ़ती। क्या आप इसकी कुछ हेल्प कर देंगी? मैंने बोला, क्यों नहीं, आप मुझे कुछ दिन दे, मैं सेटिंग करके फिर आपको बताता हूँ। और उन्हें बताया कि हिना आपको बुला रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैं नहा धोकर फ्रेश होकर ट्यूशन के लिए निकल गया। 3 दिन बाद अम्मा बोले, अरहम तुमने रोजीना को जवाब नहीं दिया, हिना को पढ़ा दो गया नहीं? मैं बोला, अम्मा मुनासिब नहीं लगता भाभी, और हिना घर पर हूँ, बिला वजह लोग बातें बनाएंगे। अम्मा ने कहा, रुको मैं रोजीना को बिलाकर बात करती हूँ। रोजीना भाभी और अम्मा बातें करने लगी। मैं बहाना करके बाहर निकल गया। रोजीना भाभी के दरवाजे पर मेरी खुद ब खुद नजर गई, मगर दरवाजा बंद था। मैं सीधा जाकर दोस्तों में बैठ गया। क्यों भाई अरहम हमारी आंखों के सामने जवान हुए और हम से ही पर्दा, खैर तो है ना? मैं बोला, नहीं भाभी, वो बस वैसे ही। भाभी बोले, हिना कल से ही आएगी तुम्हारे घर, वही पढ़ा देना, बस टाइम बता दो किस वक्त इसे पढ़ा सकते हो। मैं बोला, अच्छा भाभी ठीक है, कल शाम 4 बजे भेज दीजिएगा, फिर 6 बजे मुझे दूसरी जगह जाना होता है। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। ये कहते हुए इनकी नजरें बहुत गहराई से मेरा जायजा ले रही थी। वो अपने दरवाजे पर ही खड़ी सारी बात कर रही थी। मैं इजाजत लेकर अपने घर आ गया। दूसरे दिन हिना सर पर पूरी तरह दुपट्टा लिए मेरे सामने बैठी थी। दूसरे कमरे में अम्मा और रोजीना भाभी बातें कर रही थी। हिना पढ़ाई में अच्छी थी, इस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी। कुछ दिन में वो काफी बेतकल्लुफ हो गई। बस 1 हफ्ता बाकी था उसके इम्तिहानात में। 1 महीना गुजर चुका था। मुझे अम्मा ने कहा, सुबह रोजीना से मिलते हुए जाना, इसे कुछ बात करनी है हिना के बारे में। मैं अच्छा के रह गया। दूसरे दिन सुबह में हिना का गेट बजा रहा था। दरवाजा भाभी ने खोला। मैं बोला, जी भाभी खैरियत, आपने बुलाया था? तो उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा, बस यही देना था। मैं पूछा, इसमें क्या है? तो कहने लगे, खोल कर देख लेना, कुछ सामान है, वापसी पर देते जाना, कोई लाने वाला नहीं है। मैं अच्छा के कर लिफाफा जेब में डालकर चलता बना। एक जगह रुक कर लिफाफा खोला तो मेरे हाथ कपकपाने लगे। ये क्या, इसमें तो 5,000 है, मगर सामान क्या लाना है ये नहीं लिखा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। एक तो भाभी की निगाहें और फिर ये 5,000 का लिफाफा, ये मुझसे चाहती किया है। लिफाफा दोबारा पलटाया तो इसमें एक पर्ची थी जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था और एक इबारत दर्ज थी, रात 11 बजे। ये दुनिया कभी कभी ऐसे खेल खेलती है कि आप चाहकर भी इससे खुद को बचा नहीं पाते। वो पहली रात थी जब मेरी रोजीना से फोन पर बराह रास्त बात हुई, रस्मी सी गुफ्तगू हुई। मैंने 5,000 रुपए के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने बोला, वो तो मैंने रख लिए हैं, मगर उसका मैं क्या करूं? तो वो बोली, तुम जवान हो और खूबसूरत भी, रखो, गर्लफ्रेंड के लिए काम आएंगे। मैं बोला, मगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो वो बोली, तो बनाओ ना, बनाते क्यों नहीं? मैं चुप हो गया और पूछा कि और कोई बात? सिर्फ इसीलिए काल का कहा था। तो वो बोली, कहना तो बहुत कुछ था, मगर शायद मुकद्दर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, खैर तुम किया जानो। मैंने कुछ सोचे समझे बना नादानिस्तगी में काल काट दी। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया, ना ही काल। वो पहली रात थी जिसमें मैं इतना बेचैन था, बार बार करवटें बदलता रहा। उठकर पानी पिया और फिर उठकर छत की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं आसमान की तरफ देखने लगा।
ऊपर पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि बराबर वाली छत पर से कोई मुझे देख रहा है, मगर कौन। खैर मैंने जाने की कोशिश भी नहीं की और कुछ देर बाद वापस नीचे आ गया। कुछ दिन वैसे ही गुजर गए जिसमें कुछ खास न हुआ। फिर एक दिन इतवार को मैं घर पर था कि रोजीना भाभी भागी हुई आई। इलाके में किसी का इंतकाल हो गया था। अम्मा भी फौरन उनके साथ ही चल पड़ी और जाते हुए रोजीना भाभी बोले, अरहम घर का ध्यान रखना, हिना अकेली है। मैं बोला अच्छा ठीक है, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ध्यान कैसे रखूं। मुझे करने को कुछ समझ न आया तो मैं उठकर छत पर चला गया कि यहाँ से गिल्ली का क्या ध्यान भी रहेगा। मैं आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रहा था कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। शश 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 की आवाज पर बाहर झांका तो कोई नजर न आया, मगर फौरन नजर हिना की छत पर गई तो देखा वो मुझे इशारा कर रही थी। मैं पूछा क्या हुआ, ये क्या हरकत है? तो वो डर गई, बोली सॉरी अरहम, मैं बूर हो रही थी तो ऊपर आ गई। सॉरी सॉरी, मैं नीचे जा रही हूँ, ये कहकर बना मेरी तरफ देखे वो फौरन नीचे चली गई। मुझे अफसोस हुआ कि मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। मैं भी नीचे आ गया और ये बात यहीं खत्म हो गई। दूसरे दिन हिना आई और खिलाफ मामूल जुबान की जगह सिर्फ इशारे से सलाम करके बैठ गई। मैं उसकी तरफ देखकर हंसने लगा ताकि इसका मूड बेहतर हो जाए। मैं बोला हिना क्या हुआ था कल तुम्हें? वो घबरा कर बोली अरहम, मैंने सॉरी कर तो ली थी। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये बता दो कि तुमने कहना किया था मुझसे। वो बोली कहना तो बहुत कुछ है, वक्त के साथ साथ सब के दूंगी। मुझे अब इससे बात करके मजा आने लगा। तो मैंने कहा वो वक्त कब आएगा? तो वो बोली ये तो मेरी किस्मत पर है, कब खुलती है। तो मैंने कहा किस्मत को खोलने के लिए तुम कुछ करोगी या खुद से खिलने का इंतजार करोगी? तो वो बोली मैं खुद से कोशिश तो करूंगी लेकिन डर लगता है। तो मैंने कहा किससे? तो वो बोली अब से, ये कहकर वो फौरन अपना बैग उठाकर निकल गई। हिना अपनी अम्मा से बोली अब अरहम से पूछ ले मोबाइल फोन कितना जरूरी हो गया है अब पढ़ाई के लिए। रोजीना भाभी बोली मेरे पास तो है, इससे कर लिया करो। हिना बोली नहीं अम्मा, मुझे स्मार्टफोन ही चाहिए। रोजीना भाभी बोली अच्छा मैं खुद अरहम से बात करूंगी। तो इस पर हिना बोली जी अम्मा ठीक है। ये सारी बात बताते हुए हिना मुझसे बोली प्लीज आप अम्मा से मेरे मोबाइल फोन की सिफारिश कर दें। तो मैंने कहा मगर हिना मैं क्यों कहूँ? वो बोली प्लीज अरहम, अम्मा आपके कहने पर मान जाएगी। मैं बोला अच्छा ठीक मैं कह दूंगा। अब खुश? तो वो बोली जी जी बहुत खुश। हिना की छुट्टी के वक्त रोजीना भाभी भी आ गई और बोले अरहम ये मोबाइल फोन का कह रही है क्या बहुत जरूरी है? तो मैंने कहा जी भाभी जरूरी तो है, अब काफी चीजों के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। तो रोजीना भाभी बोली अच्छा ठीक मैं डलवा दूंगी। 4 दिन बाद ही रात में मैं छत पर लेटा था, मुझे कोई आहट महसूस हुई। बाहर झांका तो दरवाजे पर कोई जाता हुआ महसूस हुआ। इसी वक्त रोजीना भाभी के गेट बंद होने की आवाज आई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैं सोचने लगा कौन हो सकता है हिना के साथ आ रोजीना भाभी के साथ। रोजीना भाभी का मुझसे फरी होना, अक्सर हिना का कुन आंखों से मुझे देखना। मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर ये मुझसे कुछ चाहती हैं तो आखिर क्या चाहती है। अब मेरे जज्बात में उन दोनों के लिए कुछ तब्दीली आना शुरू हो गई, मगर मैंने सोच लिया था अब जब भी मुझे ऐसा कुछ फील हुआ मैं इसका फायदा जरूर उठाऊंगा। जाहिर है कोई बाहर का आदमी जब उनके घर आके ऐसा कुछ कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। ये वो रात थी जिसने मेरे जज्बात, मेरी सोच बदलकर मेरे अंदर एक हैजान पैदा कर गई। आखिर कब तक हिना मेरे करीब बैठकर मुझे उकसाती रहेगी? कभी हिना के इतना करीब बैठने पर उसके जिस्म को देखकर उसका हाथ पकड़कर भी मेरी फीलिंग न बदली, वो यकाएक बदल गई। अब मैं कुछ चाहता था, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ मजेदार, कुछ अनोखा। यही सब सोचते सोचते दोबारा लंबी सांस लेने लगा कि अचानक मुझे एक आवाज आई। मैंने हिना की छत की तरफ देखा तो वो भाभी थीं जो शायद किसी बली को भगा रही थीं या शायद मुझे मुखातिब करना चाह रही थी। मैं जल्दी पीछे मुड़ा और पलट कर न देखा। हिना के 2 पेपर बाकी थे। वो रात में थोड़ी देर के लिए मेरे घर आने लगी ताकि जो कुछ समझ न आए वो समझ सके। एक रात उसके जाने के बाद किसी अनजान नंबर से मैसेज आया, कैसे हैं आप? मैं बोला मैं ठीक, आप कौन? तो वो बोली बस खैरियत पूछनी थी आपकी, वैसे क्या कर रहे हैं आप? मैं बोला मैं कुछ भी करूं भाई, आप हो कौन? तो वो बोली भाई ना बोलो, मैं किसी की बहन हूं। मैं बोला अच्छा तो बताओ बहन क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? तो वो बोली फिलहाल तो बहन ना बोले, बाकी जो जी में आए के दे। मैंने कॉल की तो फौरन लाइन काट दी। मैं पूछा क्या मुसीबत है? तो वो बोली मुसीबत तो परेशान करती है और मैं तो आपकी खुशी चाहती हूँ। ये कहकर उसने कहा एक स्टोरी भेज रही हूँ, छत पर फारिग होते हो पढ़ लेना। छत का नाम सुनते ही मेरे जहन में हिना का ख्याल आया। पिल भर में दूसरा सवाल, ये भाभी भी तो हो सकती है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी हो, इतना घुमा क्यों रही?
मैं इसी वक्त छत पर चला गया। कुछ देर बाद मेरे फोन पर किसी लड़की की वीडियो आई जो शायद उसने पूरा तैयार होकर बनाई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं इस वीडियो को देखने में मगन था जो सिर्फ 5 मिनट की थी, मगर मैंने अब तीसरी बार प्ले की थी। मैंने जिंदगी में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, मगर ये खूबसूरत लड़की देखकर मेरे अंग अंग में बेचैनी सी भर गई। मुझे महसूस हुआ कि हिना की छत पर कोई है जो सर पर तौलिया लपेटे बाल खुश्क कर रही, मगर उसकी पीठ मेरी तरफ थी। शायद जानबूझकर ऐसा किया था इसने। मैं इसे बाल खुश्क करते देखकर चौंक गया। मतलब हिना को मैं बहुत गौर से देख रहा था, जबकि इसका पूरा ध्यान किताब पर था। वो किताब पर झुकी पेंसिल की नोक मुंह में दबाए न जाने कुन ख्यालों में थी। इसके होंठ कमाल के थे, जैसे किसी गुलाब के फूल की एक पंख हो जिसे छूने को दिल चाहे। बस अब मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल खत्म होता महसूस कर रहा था कि अचानक मैं हिना से बोला। हिना मोबाइल ले लिया, मुझे नंबर नहीं दिया अपना। तो हिना बोली सर आपने मांगा ही नहीं। तो मैं बोला तुम मुझे सर बोल रही हो? तो वो बोली जी सर आप मेरे टीचर हैं तो सर बोलूंगी ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर इसने नंबर दिया, मगर ये वो नंबर नहीं था जिससे कल मैसेज आए थे। अब मेरे दिमाग में अजीब हलचल मची हुई थी। समझ से बाहर था कि मैं हिना पर हाथ रखूंगा। भाभी पर वो भी कम हुसैन नहीं थी, अपने जिस्म को हद से ज्यादा संभाला हुआ था। इनकी अदा जो खास कर मुझसे बात करते हुए होती वो भी जानलेवा होती। खैर इस वक्त मेरे सामने लबशरी थी तो मैं दूसरे खीर का बाद में भी सोच सकता हूँ। फिर हिना बोली क्या हुआ सर कहाँ खो गए? मैं बोला नहीं तो मैं वो बस में बौखला गया। इसने मेरी बौखलाहट पर कहका लगाया। वो हंसी तो लगा जैसे बहुत सारी कोयल एक साथ चहचहा रही हो। मुझे इसकी मुस्कुराहट पर बहुत प्यार आया। हंसते हुए इसके मुंह पर उसकी जुल्फ लहरा गई। तो मैंने कहा हिना आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक लम्हे तो इसकी समझ ही नहीं आया, मगर फिर वो शर्मा गई और खामोशी से किताब देखने लगी। फिर मैं इसके थोड़ा करीब होते हुए कहा हिना मोहब्बत किया है तुम जानती हो। इसकी नजर किताब पर, मगर न जाने दिमाग कहाँ था। मेरे सवाल के जवाब पर बेसाख्ता इसने किताब को बंद किया और बोली जी सर। मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने? तो वो बोली मैं समझी नहीं सर। तो मैं बोला तुम्हें अभी वक्त लगेगा समझने में। तो वो बोली समझाने वाला अच्छा हो तो समझ जल्दी आ जाती है। तो मैंने कहा लेकिन हिना अगर समझाने वाला चाहता ही ना हो कि आपको समझ आए तो? इसने तिवरी चढ़ाकर कहा अगर इंसान ने हिम्मत ही ना हो तो वो क्या किसी को पढ़ाएगा? और ये कहकर वो बना मेरी तरफ देखे वो उठकर चली गई और मैं अफसोस के साथ हाथ मिलता रह गया। आज से मैंने प्लान बनाया कि मैं रात को छत पर ही सोया करूंगा, और शायद मेरा ये फैसला अच्छा था। मैं वो कहानी पढ़ना चाहता था जो कल वीडियो के बाद आई थी। जब इस स्टोरी को पढ़ना शुरू किया तो इसी वक्त मेरे मोबाइल पर कल वाले नंबर से मैसेज आया। हाय मेरी जान क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हें इससे किया? तो वो बोली हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो मैं बोला और अगर ना की तो वो बोली नाम बदल देना। तो मैंने कहा मगर नाम तो मैं जानता नहीं। तो वो बोली अगर नाम जान जाओगे तो क्या करोगे? किसी दिन अचानक सामने आ गई तो अपने होश खो बैठोगे? तो मैं बोला तो आज आओ। तो इसने कहा अभी नहीं सब। मुझे हिना की छत पर हलचल महसूस हुई। मैं उठकर एकदम खड़ा हो गया। देखा तो रोजीना भाभी थी। मैं बोला भाभी आप छत पर क्या कर रहे हैं? तो वो बोली क्यों तुम क्यों डर गए? तुम किसी काम में मसरूफ थे क्या? तो मैं बोला नहीं मैं तो बस ऐसे ही आया था। तो वो बोली अच्छा तुम इस तरफ आओ हमारी छत पर। वो असल में वॉशरूम का शावर काम नहीं कर रहा। मैं झट से 3 फुट की बाउंड्री कूद कर भाभी के पास पहुंच गया। उनके पीछे सीढ़ी उतरने लगा। सीढ़ी के साथ ही वॉशरूम था। मैंने शावर खोल के देखा तो मिट्टी की वजह से ठीक काम नहीं कर रहा था। मैं स्टूल पर खड़ा था। जब मैं शावर ठीक करके स्टूल से उतरने लगा और भाभी ने शावर खोल दिया, हम दोनों ही गीले हो गए। भाभी बोले सॉरी अरहम मैं तो शावर चेक कर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मुझे अब सब अजीब लग रहा था। मैं वापस छत की तरफ भागा, अपना मोबाइल उठाकर वापस अपने घर आ गया। नीचे आते ही सबसे पहले मैं फ्रेश होने चला गया। अगले दिन मैं हिना को पढ़ा रहा था। हिना बोली सर मेरे बराबर वाले घर में मेरी एक दोस्त है और वो चाहती है कि इम्तिहान तक आप इसे पढ़ा दें। फीस का कोई मसला नहीं, मगर वो चाहती है कि आप ही इसे पढ़ा दें। तो मैंने कहा अच्छा इसे बता देना 2000 रुपए लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा, बाकी मेहनत इसे करनी पड़ेगी। हिना बोली ठीक है सर, मगर मेहनत तो मैं भी बहुत करती हूँ, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। अब वो मुझसे थोड़ा दूर होकर बैठ गई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी सब समझ आ जाएगी, थोड़ा हौसला कीजिए। मैं इसकी इस चालाकी पर हैरान हो गया क्योंकि अम्मा अचानक आ भी जाएं तो हिना मुझसे दूर बैठी। मैं बोला जितनी खूबसूरत हो इससे ज्यादा चालाक भी। तो वो बोली चालाकी का तो मुझे पता है, मेरी खूबसूरती का आप मुझे बताएंगे।
इतने में अम्मा रूम में दाखिल हुई और बना हिले जले हिना ने ध्यान किताब पर ही रखा। अम्मा बोले, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं? मैं रोजीना के साथ बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। मैं बोला, नहीं अम्मा अब जाए, मैं भी हिना को छठी दे दूँ, मुझे जाना है। कोई नहीं, जब तक मैं ना आ जाऊं इसे यहीं रखो, इसकी अम्मा भी ताला लगा कर जाएंगी। मैं बोला, अच्छा अम्मा अब जाए मगर जल्दी आ जाइएगा। वो बोले अच्छा, और निकल गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से गेट बजने लगा। गेट बज रहा था, मेरा खून खोलने लगा। मैंने गेट खोला तो कोई खातून थी। बोले, बेटा अम्मा हैं घर पर? मैं बोला, नहीं आने वाली हैं, मार्केट गई हैं, कुछ देर में आ जाएंगी। वो बोले, अच्छा मैं बाद में आती हूँ। अगले दिन हिना की दोस्त हिना के साथ आई। वो एक बिला की हुसैन लड़की थी। उसका हसन और शबाब कमाल का था, भरा भरा जिसमें उसके हसन में गुम था। वो बोली, सर आ तो अपने लड़की कभी देखी नहीं, या मुझ में कुछ ऐसा है जो शायद किसी में नहीं। मैं इसकी बात को इग्नोर करके बोला, नाम क्या है तुम्हारा? वो बोली, किरण कहते हैं। उम्र 22 साल, 2 साल से मैट्रिक में फेल हो रही हूँ। अब का इम्तिहान है कि मुझे पास करवाते हैं या नहीं। मैं इसकी बेबाकी पर हैरान इसलिए भी नहीं था क्योंकि इसका लहजा, इसका जिस्म, इसकी साफ गोई ये जाहिर कर रही थी कि वो एक मंजी हुई खिलाड़ी है। इतनी बातों के दौरान हिना एक लफ्ज ना बोली। न जाने वो खामोश रहकर किरण पर क्या साबित करना चाहती थी। मैं बोला, देखिए किरण, मेरा काम है आपको पढ़ाना, समझाना और इम्तिहान के हवाले से गाइड करना। अब इस पर अमल करना, समझना पड़ना ये तो आपका काम है। वो बोली, जी बिल्कुल। अरहम हिना ने अपनी खामोशी तोड़ी। में बोला, जी बोले? वो बोली, क्रिकेट पर मजमून में क्या लिखो? मुझे तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, इसे याद कर लेना। तो वो बोली, ठीक है। फिर किरण बोली, अरे बाउली, मैंने क्रिकेट बहुत देखी है, सुनो स्टेडियम में 4-5 पिच होती है। तो इस पर हिना बोली, 4-5 क्यों, जब खेलना एक पर ही हो? तो फिर किरण बोली, अरे भाई वो प्रैक्टिस के लिए होती है, मगर असल मैच वाली पिच पर प्रैक्टिस नहीं होती। इसे तो मैच से पहले काफी सीट किया जाता है ताकि खिलाड़ी जिम के खेल सके। मैं किरण की बातों की गहराई तक पहुंच गया, मगर हिना के बेतुके सवाल पर कहीं ऐसा तो नहीं ये उन दोनों की चाल हो। मगर क्यों हिना क्यों किसी से अपना राज शेयर करेगी? मेरा शक फिलहाल शक ही था। फिर किरण बोली, अब अगर आपके पास 2-3 पिच हों तो आप उनमें से 2 पर तो रोज प्रैक्टिस करेंगे, मगर जिस पर मैच खेलना है इसे हमेशा संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। क्यों? और हम सर, मैंने गलत कहा। अब इसकी बात का जवाब देना जरूरी हो गया। मैं बोला, जब एक पिच पर हर खिलाड़ी अपने अंदाज से बैटिंग करे तो पिच का सत्यानाश हो जाता है। पिच चाहे प्रैक्टिस की हो, इस पर एक ही खिलाड़ी प्रैक्टिस करे तो पिच अच्छी चलती है। क्यों किरण? मैंने गलत कहा। फिर मैं उन दोनों को मैच समझाने लगा। छत पर जाना अब मेरी रूटीन बन चुकी थी, मगर भाभी का दीदार नहीं हुआ अब तक। और इस रॉन्ग नंबर से रोज रात में कोई वीडियो स्टोरी आ जाती। मैं रिप्लाई करता कि तुम हो कौन, मगर वो अपनी शनाख्त हमेशा छुपाती रही। इसकी भेजी हुई वीडियो देख रहा था कि भाभी अपनी छत की बाउंड्री तक आके आहिस्ता से आवाज दी, कैसे हो अरहम? में बोला, ठीक भाभी। फिर 2-4 बातें करके भाभी चली गई। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो इसी नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैंने बस एक जवाब दिया, अगर मुझसे कुछ चाहती हो तो अपनी शनाख्त करवाओ, यूं अजनबी बनकर मैसेज ना करो। फिर इसका जवाब नहीं आया, शायद सो गई होगी। मैं भी फिर हुसैन सपनों में खो गया। सुबह अम्मा ने कहा, रोजीना तुम्हारे पढ़ाने से बहुत खुश है, फीस के पैसे दे रही थी। मैंने कहा, तुम इसे ही देना। मैंने कहा, अच्छा। अम्मा बोले, वो क्या कर गई है और हमसे कहना मेरे से मिलता हुआ जाए। मैंने कहा, अच्छा। और फिर बाहर निकल के इनका गेट बजाया तो रोजीना ने ही गेट खोला और बोली, आ जाओ। तुमसे क्या? पर्दा में आंखें दिखाता हुआ बोला, अम्मा ने कहा था कि आपसे मिलता हुआ जाऊं। फिर कुछ पैसे मुझे देते हुए बोली, अरहम वैसे तो ये कोई मानी नहीं रखते, मगर मेरी तरफ से कुछ ले लेना। और हाँ, इसमें हिना की फीस भी है, 1000 रुपए। और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैं पैसे गिने बना जेब में रख कर चल पड़ा। इस बार 6000 रुपए थे, 1000 हिना की फीस और 5000 का नोट था। अगले दिन हिना कहीं बाहर गई हुई थी, ट्यूशन भी लेट आने का कर गई थी। मैं घर पर अकेला था, छत पर जाकर भी क्या करता, अम्मा बाजार जा रही थी। जब वो चली गईं तो मैं टीवी देखने रूम में चला गया। मैं टीवी देख रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई आया है, मगर कौन? जल्दी से रूम से बाहर निकला तो किरण पीछे हटती दिखाई दी। मैं इससे बोला, ये क्या तरीका है? सॉरी अरहम सर, असल में रोजाना ही ऐसे आती हूँ आंटी को सलाम करती हुई। आज वो नजर नहीं आए तो मैं सीधी अंदर आ गई, लेकिन आज शायद आप मसरूफ हैं, मैं चलती हूँ। फिर मैंने कहा, नहीं रुको, अब आ गई हो तो बैठो, कल तुम्हारा पेपर है। मैं समझा तुम हिना के साथ आओगी। फिर वो बोली, असल में मुझ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। मैं बोला, क्या मतलब? तो वो बोली, मेरा मतलब सर, मुझे इस बार इम्तिहान में कामयाब होना है। मैं खुद जी जान से पढ़ रही हूँ, कुछ सवाल ज्यादा समझ लूंगी।
तो बोली सर आप रिलैक्स हो जाएं, पहले हम बाद में पढ़ लेंगे। असल में आपकी अम्मा ने मुझे आता देख लिया था, इसलिए गेट लॉक नहीं किया, और ये अच्छा ही हुआ मेरे लिए। आखिर के 2 लफ्ज मेरे लिए मैं बहुत कुछ था। मैं बोला किरण तुम चाहती क्या हो, या तो खिल के सामने आ जाओ या फिर बात को घुमाया मत करो।